नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं यूपीएसआई के हिंदी से संबंधित टॉप 30 प्रश्न जो कि यूपीएसआई की 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज हम यूपीएसआई के लिए अगर आपको दरोगा बनना है तो लेटेस्ट पैटर्न के प्रश्नों को तो आपको अवलोकन करना ही होगा। और ये हिंदी मॉक टेस्ट का ये 5वां भाग है। इससे पहले मैंने 4 भाग पहले ही अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, उस डाली पर एक तोता बैठा है, यानी उस डाली पर एक तोता बैठा है यानी बैठ चुका है, यानी आ है, ई है, ए है। अगर ऐसा रहे यानी डाली पे तोता बैठा है तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी, पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि क्रिया संपादित हो चुकी है। उस डाली पर एक तोता बैठा है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। सही का चयन करके रिक्त स्थान भरे। तो यहां पर क्या होगा? सहस्त्र विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं, या समक्ष विवाहित, ये तो होगा नहीं, समक्ष प्रारब्ध होगा नहीं। इन दोनों में से ही आपको किसी एक को चुनना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे। तो यहां पर होगा अधिकांश, यानी यहां पर सी विकल्प होगा। अधिकांश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न है, अंगार सिर पर धर लेना। अंगार जो है, अंगार का मतलब आग, सिर पर धर लेना। तो कुछ कुछ तो मुहावरों से आप थोड़ा सा अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक है कि जो शब्द मुहावरे में लिखा हुआ है जैसे अंगार, सिर, तो ये शब्द नहीं होना चाहिए विकल्प में, नहीं तो वो आंसर नहीं होता है। तो अब इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन विनाशकारी बन जाना, मरने को उद्यत होना, दूसरे को डराना, कठिन विपत्ति सहना। तो जो अंगार सिर पर रख लेगा तो कठिन विपत्ति ही सहेगा, यानी इसका मतलब हुआ, इसका मुहावरे का अर्थ हुआ कठिन विपत्ति सहना। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है, ये सारे के सारे प्रश्न यूपीएसआई 2017 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, यानी ऐसे ही प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ज्यादा बकवास न करते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को ही सॉल्व करते हैं, ताकि आपका कम से कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करें, क्योंकि समय भी महत्वपूर्ण है। कुछ मैं देखता हूं कुछ लोगों को 10-20 प्रश्न कराने में वो 1-1 घंटा लगा देते हैं, यानी उनका मोटिवेशन ही लगता है कुछ ज्यादा हो जाता है, मोटिवेशन कुछ ज्यादा ही कर देते हैं। मोटिवेशन कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक अलग से समय होना चाहिए। नहीं कि पढ़ाते समय आधा घंटे में 20 मिनट बकवास करिए और सिर्फ 10 मिनट पढ़ाइए। तो स्टूडेंट का, छात्र का जो समय होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कम से कम समय में कराया जाए। अगर पढ़ाने से संबंधित अगर कुछ बात हो रही तब तो ठीक है, लेकिन इधर उधर की बातें ज्यादा हो रही हैं, वो चाहे क्यों ना मोटिवेशन से संबंधित है, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है पढ़ाते समय। तो चीनी, मद्रासी और बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है, यानी कि विशेषण के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये चीनी, मद्रासी, ये एक स्थान के बारे में बता रहा है, प्रांत के बारे में बता रहा है, राज्य के बारे में बता रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा स्थान बोधक। हमारा आंसर हो जाता है ए। ये सारा आपके लिए प्रैक्टिस के लिए सिर्फ है, यानी ऐसा नहीं है कि आपको बस इसी को देख लेने से काम चल जाएगा। आप पढ़ते रहते हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, तब आपके लिए सब फायदेमंद होगा, ताकि आप अपनी जानकारी को आंक सके। हमारा आंसर हो जाता है ए। आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रोक सका ना बिहस सका। आई ऐसी अद्भुत बेला, न रोक सका, न रो सका, न बिहस सका। तो इसमें जब विरोध उत्पन्न होता है, यानी दोनों बातों में विरोधाभास होता है कि जाए भी न भी जाए, ऐसा कुछ होता है, यानी कि दो अलग अलग बातें होती हैं, तो वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। हमारा आंसर हो जाता है ए, क्योंकि ये न रो भी सक रहा है, न बिहस भी नहीं सक रहा है, इसलिए विरोधाभास हो जा रहा है। चरण कमल बंदो हरियारी, चर्चित दोहा है, ये चर्चित पंक्तियां हैं। चरण कमल बंदो हरियारी, तो यहां पर चरण जैसा कमल नहीं, चरण सा कमल लिख देता, चरण सा कमल या कमल सा चरण, तब यहां पर उपमा हो जाता। लेकिन चरण और कमल में कोई अंतर ही नहीं किया गया कि ये चरण है कि कमल है, यानी कि कमल जैसा चरण नहीं, कमल वाला ही चरण, कमल रूपी चरण, यानी कमल और चरण में कोई अंतर नहीं है। और जब ऐसा होता है, जब उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है, भेद रहित होता है, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। आंसर हो गया डी। सौम्यता ही नारी का सच्चा क्या है?
आभूषण है, ये तो एकदम गलत है। श्रृंगार है, सौंदर्य है, तो सबसे अच्छा इसमें क्या होगा, श्रृंगार। और रट लीजिए कि श्रृंगार वर्तनी शुद्धि या शुद्धि में भी ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही लिखा जाता है। अगर ऐसे श्रृंगार लिखा जाए ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें अगर ये दूसरा वाला डंडा लड़ा दिया जाए तो समझिए ये गलत हो जाएगा। वर्तनी त्रुटि अत्रुटि, शुद्धि अशुद्धि। चारू चंद्र की चंचल क्रीड़े खेल रही हैं जलथल में। सभी को पता होगा कि च च शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, तो गलत को भी सही करना सीखिए। परीक्षा में भले ही गलती दे, आप सही पे टिक करिए, बाद में भले ही प्रश्न कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये बात की बात है। आंसर हो गया डी। चवर्ग ध्वनिया किस वर्ग में आती है, यानी च वर्ग वाली ध्वनिया, च वर्ग यानी कि च छ ज झ इ, ये ध्वनिया किस वर्ग में आती है, तो वर्णमाला के उच्चारण स्थान से संबंधित मेरा एक बहुत ही वायरल वीडियो है, इसका लिंक भी मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, आप चाहें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको इस तरह की किसी भी प्रश्न में कभी गलती होगी ही नहीं, क्योंकि इसे मैंने बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ रटाया है। तो च से यहां पर मैं इसका कम से कम बता देता हूं, च वर्ग का मतलब च से होता है चम्मच, च से चम्मच, जैसे क से कबूतर उसी तरह च से चम्मच होता है। तो उसी तरह से चम्मच, सोचिए चम्मच से छोटे बच्चे को अगर दूध पिलाया जाए तो चम्मच से दूध पिलाते समय छोटे बच्चे के तालू में कभी कभी चोट लग जाता है, तो चम्मच से छोटे बच्चे को कहां चोट लग जाता है, तो तालू में, यानी कि तालव्य है। ये च वर्ग की जितनी ध्वनियां हैं, यानी च छ ज झ ये सारे के सारे तालू से बोले जाते हैं, तालू के सहयोग से बोले जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान भरे। तो रिक्त स्थान भरना है, तो ये तो शायद रिपीट हो रहा है प्रश्न, अधिकांश होगा, अधिकांश विवाहित जोड़े, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। जैसे कहा जाए कि आए थे तो दरोगा की तैयारी करने, लेकिन ग्रुप डी की तैयारी अगर करने लगे तो हम कह सकते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। या कोई बड़ा काम करने के लिए आया था व्यक्ति, कोई छोटा काम करने लगे, तो उसके लिए बोला जाता है कि आए थे हरिभजन को, यानी हरिभजन बड़ा काम है, और ओटन लगे कपास यानी कपास ओटने लगे, तो ये छोटा काम है। तो जिसमें मुहावरे में ये जैसे हरि है, भजन है, कपास है, ये सारे शब्द जिस विकल्प में आएंगे वो तो हमारा आंसर होने से रहा है। कपास आ गया है, आंसर नहीं होगा। हरि शब्द आ गया है, आंसर नहीं होगा। उच्च लक्ष्य को लेकर चलना और निम्न कार्य करना, यह भी हो सकता है। उच्च लक्ष्य पर चलना, तो दोनों ही विकल्प ठीक ठीक है, लेकिन इसमें है आए थे हरिभजन को, यानी कि बड़ा काम, और छोटा काम यानी ओटन लगे कपास, लेकिन इसमें केवल बड़ा ही काम दर्शा रहा है कि उच्च लक्ष्य पर चलना, लेकिन इसमें दोनों ही है, उच्च लक्ष्य को लेकर चलना और निम्न काम करना, यानी दोनों ही है, इसलिए हमारा सी वाला आंसर एकदम सटीक हो जाता है। दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी कौन है, तो जंगल का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द है अरण्य। अरण्य, विपिन, कांतार, ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। सत सही, सत सही का मतलब होता है सत मतलब 7, सही मतलब 100, यानी 700। 700 दोहों का संग्रह किसने किया है, तो बिहारी लाल चौबे ने किया है, इसीलिए इसे बिहारी सतसई भी कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाता है बी। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा। तत्सम का मतलब होता है तत्सम, यानी उसके समान, यानी डायरेक्ट आप समझिए मोटा मोटी कि तत्सम का मतलब होता है संस्कृत वाला शब्द। तत्सम का मतलब संस्कृत वाला शब्द। आप पकड़ने के लिए अगर कभी कंफ्यूज हो गया तो देखिए इसमें स लगा हुआ, स से संस्कृत वाला शब्द, और जो बच गया तद्भव यानी कि संस्कृत से निकला लेकिन वो हिंदी में प्रयोग हो रहा है, यानी कह सकते हैं मोटा मोटी कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा रूप, लेकिन संस्कृत से ही निकला है और हिंदी में प्रयोग हो रहा है लेकिन उसका बिगड़ा रूप है। तो ज्येष्ठ यानी संस्कृत का शब्द है, तो इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, तो जेठ होता है। गांव में लोग बोल देते कि ये हमारे जेठ हैं, ये हमारे जेठ हैं, लेकिन असली शब्द क्या था संस्कृत का, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, तो यहाँ पे जेठ शब्द लिखा नहीं विकल्प में, तो खैर कोई बात नहीं, प्रश्न को कभी गलत नहीं करना चाहिए। परीक्षा हाल में कोई ना कोई आंसर जरूर टिक करना चाहिए अपने दिमाग के इस्तेमाल से। तो जेठ का मतलब बड़ा, तो यहां पर हम बड़ा ही को आंसर टिक कर देंगे। अतिवृष्टि यानी कि अति मतलब ज्यादा, वृष्टि मतलब बारिश, बहुत ज्यादा बारिश, यानी इतना ज्यादा बारिश कि सब बाढ़ आ जाए, पानी से सब कुछ भर जाए, तो इसका विलोम होगा अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब एकदम बारिश नहीं, यानी कि सूखा पड़ जाए। आंसर हो गया ये।
अब दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य की पुष्टि की, यानी शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है यही बताना है। तो कोई व्यक्ति बोल रहा मेरा नाम श्री मोहन जी है, तो अपने नाम के आगे कभी श्री मत लगाइएगा, अपने नाम के आगे पीछे कभी जी मत लगाइएगा, क्योंकि अपने ही को अपने ही से सम्मान देना ये अच्छी बात नहीं है। मेरा नाम मोहन है, ये सही लग रहा है, लेकिन बाकी सब विकल्प भी अब जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। मेरा नाम मोहन जी है, लास्ट में सम्मान अपने ही नाम के साथ नहीं होगा। मेरा नाम श्री फिर आ गया, नहीं होगा, यानी हमारा आंसर अब आराम से बी हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब आंसर मिलते ही रुक मत जाइएगा, 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड में जल्दी जल्दी सारे विकल्प भी देख लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बी को टिक करना चाह रहे हैं, लेकिन और कोई अच्छा वाक्य आगे दिख गया और फिर बाद में जब ध्यान से देखेंगे तो बी में कोई गड़बड़ी थी। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, यानी समाचार का बहुवचन पूछ रहा है, तो समाचार का कोई बहुवचन नहीं होगा, समाचार का बहुवचन समाचार ही होगा। जैसे प्राण का बहुवचन प्राण ही होता है, और बाल का बहुवचन यानी ये बाल का बहुवचन बाल ही होता है। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका बहुवचन नहीं होता है, वही शब्द एकवचन भी है, वही शब्द बहुवचन भी है। कह सकते हैं कि ये शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। भूडोल, भू मतलब पृथ्वी, डोल मतलब डोलने लगे, यानी भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, तो इसका समानार्थी क्या हो सकता है, इसका अर्थ हो सकता है जलजला। कुछ लोग बोलते हैं जलजला आ गया, और कोई विकल्प ही ऐसा नहीं है जिसको टिक किया जा सके। निम्न वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है, तो पढ़ते हैं हम लोग। कुछ ध्यान से, ऐसे जब त्रुटि वाला पूछे तो शब्द की व्याकरण संबंधी त्रुटि और वर्तनी त्रुटि पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि केवल वाक्य में त्रुटि ढूंढना है। कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत, यहां पे गड़बड़ी है, मुसीबत में बड़ी का मतलब रहेगा, मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते हैं, यानी यही सही यही गलत है। यानी किसमें मुसीबत वाला शब्द है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें मुसीबत शब्द लिखा है, यानी यही हमारा आंसर है। विकल्प हो गया सी। राई का पहाड़ बना, सब लोगों को पता होगा कि अरे क्या छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हो, यानी राई का पहाड़ बना रहे हो, तो छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना हो सकता है। अब ये शब्द जिसमें आ जाएगा पहाड़ और राई, वो नहीं होगा, तो इसमें पहाड़ आ गया, नहीं होगा, राई आ गया, नहीं होगा, यानी हमारा केवल आंसर ए और डी में से होना था। तो बहुत सारी बातें करना, ये तो होता ही नहीं है, मुहावरे से लग भी नहीं रहा, इसलिए हमारा आंसर आसानी से बिना सोचे समझे ए हो जाएगा। अरड़े रोदन, अरड़े, तो इसको याद करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, अरड़े का मतलब जंगल और रोदन मतलब रोना, यानी जंगल में आप रोएंगे तो कौन देखेगा, कौन आपको चुप कराएगा, कौन आपकी समस्या पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। तो जंगल में रोना एक तरह से व्यर्थ काम है, निरर्थक काम है, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। बाकी सब देखिए, विरह गीत, तो गीत की तो बात नहीं है, निरंतर निवेदन करना, तो जंगल में कैसा निवेदन, बेसुरा गायन, तो जंगल में कैसा गायन, यानी हमारा आंसर अपने आप सी हो जाता है। दिए गए विकल्पों में से चीर, चीर शब्द का समानार्थी यानी चीर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो चीर का मतलब होता है वस्त्र, चीर और अंबर, और भी कई पर्यायवाची होते हैं। काट होना, काट होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो काट होना, उसे तो जैसे लग रहा था जैसे काठ मार दिया हो, काठ लग गया हो। काट होना, काट का मतलब लकड़ी, लकड़ी चुपचाप ऐसे रहता है, काठ लकड़ी की तरह खड़े हो जाना, तो यहां पर इसका मतलब वो स्तब्ध हो गया है, उसकी मौत का समाचार सुनते ही वो काट हो गया, स्तब्ध हो गया। मधुशाला के रचनाकार कौन है, ये सबको पता होगा, मधुशाला के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, इन सभी रचनाओं के रचनाकार हैं अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन। आंसर हो गया डी। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, तो वाक्य में रेखांकित है, यानी यही रेखांकित है, शब्द का बहुवचन बनाना है, तो प्रजा का बहुवचन होता है प्रजाजन। आधा तीतर आधा बटेर, तो जिसमें तीतर शब्द आएगा, जिसमें बटेर शब्द आएगा, ये कभी भी वो हमारा आंसर नहीं होता। इसमें आधा आधा आ गया है और वो भी खाना आया है, तो खाने की तो बात नहीं है। वैसे कुछ लोग तीतर मार के खा जाते हैं, जो कि गलत बात है, तो लेकिन वो लोग इसको टिक कर सकते हैं, तो जो कि उनका एक गलत आंसर होगा। तीतर और बटेर दोनों शब्द आ गए, इसलिए कभी होगा ही नहीं। दो चीजों का मिश्रण, और ये दोनों ही में से कोई एक आपको टिक करना है।
तो अब दोनों में ही अंतर, हमेशा आप जब भी देखेंगे, थोड़ा बहुत भी आप पढ़े होंगे तो दो विकल्पों में कंफ्यूजन हो जाता है, फिर बाद में बस बाकी सब पे नजर हटा के बस इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आंसर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसमें लिखा आधा तीतर और आधा बटेर, यानी कि दो अलग अलग चीज है, तो दो चीजों का मिश्रण, और ये कह रहा बेमेल चीजों का मिश्रण, तो सही बात है, एक तीतर है और बटेर है, तो बेमेल चीजों का मिश्रण होगा। दो चीजों का मिश्रण का मतलब तो ये भी हो सकता है कि चीनी पानी, यानी दो समान चीजों का भी मिश्रण हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं बता रहे कि दो अलग अलग चीजें हैं कि एक ही चीज है, इसमें बता रहा है कि दो बेमेल चीज, जैसे कि तीतर और बटेर अलग अलग होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मुहावरे से भी अगर आप पढ़े भी नहीं तो थोड़ा सा अर्थ अगर आप समझ लेंगे कि क्या कहना चाह रहा है तो एक अंदाजा लगा सकते हैं आंसर से कि कौन सा आंसर होगा। मैला आंचल के रचनाकार कौन थे? तो मैला आंचल के रचनाकार थे फणीश्वर नाथ रेणु। रटने के लिए मैं बता रहा हूं सिर्फ कि मैला आंचल, किसी महिला का मैला आंचल जमीन पे पड़ा हुआ है और उस मैले आंचल में, मैला आंचल है, उसी मैले आंचल में कौन छुप के बैठा है? तो सांप छुप के बैठा है। उस मैले आंचल में कौन छुप के बैठा है? तो सांप। फड़ काढ़े बैठा है। फड़ी, फड़ी सांप का पर्यायवाची है, फड़ी तो मैला आंचल में कौन छुपा है? तो एक सांप छुपा हुआ। गंदे मैले आंचल में कौन छुप सकता है? तो सांप ही छुप सकता है, फड़ काढ़ने वाला छुप सकता है। आंसर हो गया बी। अब आपको ये कभी भूलेगा नहीं। सजना है मुझे सजना के लिए, बहुत ही अच्छी कविता है। आपको पता होगा जब एक ही शब्द दो बार आए और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, वहां पे यमक अलंकार होता है, जिसके लिए एक चर्चित पंक्तियां हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। तो वैसा ही अब ये थोड़ा सा नया पंक्ति है, सजना, फिल्म का गाना भी है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो एक तो सजना का मतलब प्रियतम, हीरो, नायक, ये वाला है, और इसमें ये वाला जो है सजना है मुझे, ये वाला सजना है मुझे, ये है, ये वाला है नायक, यानी उस कहानी का नायक जो है ये है। सजना है मुझे, तो ये सजना का मतलब अभी जो आप श्रृंगार पढ़ रहे थे, श्रृंगार, यानी कि सजना है मुझे, यानी श्रृंगार करना है मुझे किसके लिए? सजना के लिए, यानी अपने प्रियतम के लिए, नायक के लिए, हीरो के लिए। यानी यहां पर आराम से अलंकार हो जाता है यमक। सुयश, सु का मतलब अच्छा, जैसे सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र, सुयश यानी कि अच्छा वाला यश, यानी अच्छी वाली प्रसिद्धि। अब कोई इसमें ऐसा होगा जो बुरी वाली होगा, अंदाज से लगे। तो उत्पातु, उत्पात बुरा है लेकिन ये नहीं सही हो रहा है। सृजन, ये तो सकारात्मक बात है, अब कोई नकारात्मक हमारा आंसर होना चाहिए। सुकीर्ति, ये भी तो अच्छी वाली कीर्ति है, तो इसमें क्या होगा? सुयश दिया है तो अच्छा, सुयश का पर्यायवाची ही पूछा जा रहा है, विलोम शब्द नहीं। मैंने ध्यान नहीं दिया। इसी तरह भी परीक्षा में अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो सकता है आंसर। ये पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, विलोम शब्द नहीं पूछ रहा है, तो सुयश का विलोम शब्द हो जाएगा सुकीर्ति, यानी अच्छी वाली कीर्ति। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, सही बात है, सुबह में चिड़िया चहचहाती है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। हमें क्या पहचानना है? काल। काल से एक प्रश्न जरूर यूपीएससी में आ रहा है, इसलिए आप काल को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक ऐसा ये टॉपिक है कि गलत हो सकता है आंसर आपसे। तो सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, जब क्रिया वर्तमान काल में समानता घटित होती है तो वहां पे हो जाता है सामान्य वर्तमान काल। आंसर हो गया बी। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए, तो के लिए तो को के साथ है नहीं, तो अब कुछ और हम लोग सेट करते हैं। मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का, यानी ये वाला, मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूं। पढ़ के चेक कर लीजिए, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, आने वाला क्षण लाल नजर आता है। रेखांकित शब्द का वचन पहचानना है, तो जो क्षण है वो क्या है? तो वो क्षण जो है वो एक वचन है। हमारा आंसर हो जाता है डी, एक वचन। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए ऐसे टिक की वीडियो में समय समय पर लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।